नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर से पंढरपुर के लिए विशेष ट्रेन 22 नवंबर से चलेगी। पंडित राव चीड़ी को सहकार रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कार्तिक एकादशी के अवसर पर बीदर लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए पंढरीनाथ पंढरपुर के दर्शन पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने बताया कि 22 नवंबर को बीदर से पंढरपुर और 23 नवंबर को पंढरपुर से बीदर तक एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। बीदर से 22 नवंबर को ट्रेन नंबर 07517 रात 10:15 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन 23 नवंबर को 6:20 पर पहुंचेगी, जो भालकी, कमल नगर, उदगीर, लातूर, उस्मानाबाद, बारसी टाउन, खुर्दावड़ी होते हुए पंढरपुर पहुंचेगी। उसी दिन 23 नवंबर को रात 8 बजे पंढरपुर से चलकर अगले दिन दिनांक 24 नवंबर को सुबह 4:30 पर बीदर पहुंचेगी। मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद बीदर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए त्योहारों के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। बीदर यशवंतपुर वाया हुमनाबाद कलबुर्गी नई ट्रेन जो कुछ दिनों पहले शुरू की गई थी, हमारे लोग नई ट्रेन का अच्छा लाभ उठा रहे हैं। राजमार्ग, विमान सेवा, पासपोर्ट कार्यालय, मिलिट्री स्कूल के साथ साथ मंत्री ने कहा कि सीपेट कॉलेज जैसे कई विकास कार्य मेरे कार्यालय में हुए। लोगों को मेरे काम और लोगों के प्रति मेरी प्रतिक्रिया पर गर्व है। मुझमें लोगों की सेवा करने का गुण है और यह सेवा जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने जनता से अपील की है कि सभी श्रद्धालु इस ट्रेन का सदुपयोग करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका भेड़ और ऊन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष पंडित राव चिद्री को विजयपुर में आयोजित 70वें अखिल भारतीय सहयोग समाप्त के समापन समारोह में राज्य सरकार द्वारा सहकार रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पुरस्कार प्रदान किया। कर्नाटका सहकारी भेड़ और बकरी प्रजनन संघों के महामंडल का गठन किया गया और जिले के निवासी पंडित चिद्री को सहकारी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सहकारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिद्री ने उनकी सेवा को पहचानने और पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आईपीएस आलोक कुमार एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग बैंगलोर ने आज बीदर जिला पुलिस मुख्यालय में पब्लिक इंटरैक्शन मीटिंग में भाग लेकर शहर के लोगों की राय और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर शहर के अलग अलग तबकों से लोग और संगठनों के प्रमुख आदि मौजूद रहे। उनका सम्मान किया गया। मीटिंग के दौरान आईपीएस आलोक कुमार एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग बैंगलोर ने समाज में हो रहे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा आदि की। इस बैठक में कलबुर्गी मंडल के आईजी अजय हिलोरी, जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर, बीदर के पुलिस उपाधीक्षक शिवन गौड़ पाटिल यत्नाल, पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी और जनता के सदस्यों ने भाग लिया। एडीजीपी ने मीडिया से बात की, जिसमें केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने एडीजीपी को कुछ मुद्दों से अवगत करवाया। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। सर, ये कहा जाता है, ये कहावत मशहूर है कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, लेकिन कर्नाटका की पुलिस ने जनता की ओर जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, इससे जनता का कितना सपोर्ट पुलिस को मिल रहा है सर। और केस सॉल्व करने में कई ऐसे पब्लिक मीटिंग्स भी हो रही है जिसमें जनता भी पुलिस को सपोर्ट कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, कर्नाटक में भी जो हमारी सरकार है वो कहते हैं कि जनस्नेही पुलिसिंग एक शब्द है जिसका कि प्रयोग किया जाता है कि जो आवाम के लिए जो है वो पुलिस काम करे। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के एसपी के नेतृत्व में जो है लोग जो हमारे पुलिस जो है वो लोगों को साथ पहले उनको इसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस में लेके, उनको अपने विश्वास में लेके उन पे जो पुलिस पे यकीन करे, भरोसा करे, वो जो क्या बोलते हैं उस पर भरोसा करें, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके सारा चीज़ कर रहे हैं। जैसे रोड सेफ्टी का ही कोई मसला है तो उसमें भी जो है वो उनको जो है लोगों को बुला के पहले बात करना, उनको समझाना, उनको बताना, कुछ लोगों को जो है हेलमेट दिलवाना, ये सब किए। इसी तरह से अगर लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है तो उसमें कि लोगों से बुला के उनके साथ बातचीत करना, ये सारा चीज़ जो है ये वो तरीका उन्होंने अख्तियार किया है, ये बहुत अच्छी बात है।
और आगे भी जो है ये होना चाहिए, क्योंकि पुलिस किस लिए? पुलिस है आवाम के लिए। पुलिस जो है वो बाकी लोगों के लिए नहीं है। हमारा काम जो है वो आवाम की जो है हिफाजत करना, वो हमारा काम है। और वो काम अगर हम उनके मदद से हम करेंगे, उनको हम अपने भरोसे में लेके करेंगे, तो वो अच्छी तरह से वो चीज़ होगा। और मैं यही कहूँगा कि बाकी जगह भी जो है हमारे जो एसपीज हैं या बाकी ऑफिसर्स हैं, वो भी इस तरह का जो है और जो है लोगों के नज़दीक आकर उनका जो मसला है, उनको जो शिकायतें हैं उसको दूर करके, और पुलिस स्टेशन में भी जो है अगर कोई लोग आते हैं किसी शिकायत को लेके, तो तुरंत उस पर कार्रवाई करके जो लोगों का भरोसा और जीतें। मैं उनसे मेरी यही गुजारिश है। और यहाँ जो है उन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका जो है खैर मकदम करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है ये जो वो ये, और इसको जो आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे, मुझे ये यकीन है। सर, ये तारीफ नहीं, एक हकीकत है कि जब से चन्नाबसवा जी जो है बिदर के एसपी बने हैं, उस दिन से क्रिमिनल्स के ऊपर कहर बनकर ये बरस पड़े हैं। तो इस पर आपका क्या कहना? आप तक भी ये खबरें पहुंचती होंगी कि बिदर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है हर दिन एक नया इनका कारनामा होता रहता है। नहीं, यहाँ पे जो है गांजा और सब के बारे में जो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। यहाँ पर जो है गांजा आपका जो ये नेशनल हाईवे है उसके थ्रू जो है वो महाराष्ट्र स्टेट को जाता था। तो इसमें जो है बहुत सारी कार्रवाइयाँ अभी हुई हैं, लेकिन उस कार्रवाई को मेरे ख्याल से जो जारी रखने का जो है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो ये जो है एक दिन में रुकने वाला मामला नहीं है, एक दिन का मसला ये नहीं है। तो इसमें जो है वो कड़ी निगरानी जो है रखने की ज़रूरत है, वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बीदर में वैसे कोई बहुत बड़ी घटना मेरे ख्याल से इधर नहीं हुई है, लेकिन ये जो जैसे लोगों ने ही बताया कि जो चोरी की घटनाएं होती थी, ये सब घटनाएं उसमें काफ़ी कमी हुई है। यहाँ चेन स्नैचिंग आपके गांधीगंज और न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में होता था। आज जो है बहुत सारा केस में इन्होंने जो है वो उनका रिकवरी करके जो चोर है या जो चेन स्नैचिंग किए थे उसका पता लगाकर वो भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इसमें होता है कि जो डिटेक्शन इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन। तो डिटेक्ट करके जो लोग हैं उसको अगर हम पता उसका कर लेते हैं, तब जो आगे उसका प्रिवेंशन भी होता है। तो वो चीज़ उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात। सर, एक लास्ट सवाल है आपसे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकायुक्त न्यायमूर्ति बीएस पाटिल ने सोमवार शाम को बेंगलुरु शहरी जिले के कंडाया भवन में भूमि रिकॉर्ड के उपनिदेशक के कार्यालय और बेंगलुरु के केआरपुरम में सहायक भूमि रिकॉर्ड के कार्यालय का औचक दौरा किया। उनकी तलाशी बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण जिलों में भूमि सर्वेक्षण कार्यालयों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतों के बाद हुई। जब न्यायमूर्ति पाटिल ने उनका सामना किया तो अधिकारी सर्वेक्षण के लिए प्राप्त आवेदकों की कुल संख्या 11 ई स्केच पोडी की तैयारी और हस्तांतरण भूमि के रूपांतरण के लिए जो संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहे, और क्या इन आवेदनों पर ध्यान दिया गया था। बेंगलुरु दक्षिण और उत्तर तालुकों और केआरपुरम तालुकों की भूमि रिकॉर्ड के कार्यालय में पिछले 3 महीनों में वैध कारणों से समय सीमा समाप्त हो गई या खारिज कर दी गई। लोकायुक्त ने अधिकारियों को विवरण जमा करने के लिए 3 दिन की समय सीमा तय की है। सूत्रों ने बताया कि सर्वेक्षण कार्यालयों में कुव्यवस्था पर 2020 में स्वतः संज्ञान मामला दर्ज होने के बाद लोकायुक्त इन मुद्दों पर नजर रख रहा है। जेडीएस नेता सीएम इब्राहिम का दावा है कि वह अभी भी पार्टी के कर्नाटक अध्यक्ष है और अपने निलंबन पर रोक लगाने के लिए
अदालत जाएंगे। जेडीएस के निलंबित नेता सीएम इब्राहिम ने दावा किया है कि वह अभी भी पार्टी के कर्नाटक अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं, इसका पता 9 दिसंबर को चलेगा। इब्राहिम ने कहा कि वह पार्टी से अपने निलंबन पर रोक लगाने के लिए अदालत जाएंगे और इस संबंध में चुनाव आयोग को भी लिखेंगे। इब्राहिम को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 17 नवंबर को जेडीएस से निलंबित कर दिया गया था। गौड़ा ने इससे पहले 19 अक्टूबर को इब्राहिम को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था और उनके स्थान पर अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी को नियुक्त किया था। उन्होंने कहा, मैं अभी भी जेडीएस का प्रदेश अध्यक्ष हूं। अगर गौड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो 9 दिसंबर को पता चलेगा। गौड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कहां रहेंगे अगर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और राज्य अध्यक्षों ने उन्हें हटा दिया। नवनिर्वाचित विपक्ष के नेता आर अशोक ने बेलगावी में पार्टी की आंतरिक कलह के कारण 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक कांग्रेस सरकार के पतन की भविष्यवाणी की। वही कारण 2019 में जेडीएस कांग्रेस सरकार का पतन हुआ। इससे पहले राज्य में गठबंधन सरकार बेलगावी से ही गिर गई थी। अब बेलगावी की आग दुबई तक फैल गई है। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में कोई कांग्रेस सरकार नहीं होगी। उन्होंने परोक्ष रूप से मंत्री सतीश जारकीहोली की हाल ही की दुबई यात्रा का जिक्र करते हुए कहा। उन्होंने कहा, एक नहीं बल्कि 3 मुख्यमंत्री हैं और यह सब कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। इसी बीच अशोक ने कहा कि हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के लिए भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ेगी। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, हम शांतिपूर्ण लड़ाई और इस संबंध में संघर्ष के लिए भी तैयार हैं। वो कलिंगा नेता अशोक ने आदि चुनचनगिरी मठ के संत श्री निर्मलानंदनाथ स्वामी जी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, मैंने सुतूर मठ के संत से फोन पर बात की और उनका आशीर्वाद लिया और अन्य धार्मिक प्रमुखों से भी मुलाकात करूंगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गांधी कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में बेंगलुरु कृषि मेला द्वारा आयोजित कृषि मेला 2023 में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान NIFTEMT तंजावुर ने गैर डेयरी बाजरा बर्फ का उपयोग करके आइसक्रीम बनाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है क्रीम और इसे कृषि मेले में लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान तंजावुर के निदेशक उद्यमिता और प्रबंधन वी पलानीमुथु ने कृषि मेले में बाजरा आइसक्रीम लॉन्च की। मेले में आए किसानों को निशुल्क आइसक्रीम, अनाज वाली आइसक्रीम लैक्टोज अहिष्णु और शाकाहारी लोगों के लिए उपयुक्त है। यूएस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बाजरा आइसक्रीम पोषक तत्वों, आयरन और विटामिन B1 से भरपूर है। यह फाइटो पोषक तत्वों के साथ स्वास्थ्य के अनुकूल है। बाजरा आइसक्रीम में 35.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3.1 ग्राम प्रोटीन, 9.1 ग्राम वसा, 0.6 ग्राम कच्चा फाइबर और 183 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। यह आइसक्रीम बिना दूध के इस्तेमाल के तैयार की जाती है। यह आयरन और विटामिन B से भरपूर है। नवणे फॉक्सटेल बाजरा, रागी, मक्का जैसे अनाजों को पानी में भिगोया जाता है, एक निर्दिष्ट मात्रा में कुचला जाता है और उनका दूध निकाला जाता है। इसे 7% नॉन डेयरी क्रीम मिलाकर तैयार किया जाता है। कोई कृत्रिम स्वाद, रंग का उपयोग नहीं किया जाता, कोई अतिरिक्त चीनी भी नहीं। पलानीमुथु ने बताया कि अनाज में मौजूद कैल्शियम, लोहा तत्व और विटामिन आइसक्रीम में होंगे।
कर्नाटक भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि वह बेलगावी में विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल और रमेश जारकीहोली से मुलाकात करेंगे और मतभेदों को सुलझाने के लिए चर्चा करेंगे। यत्नाल और रमेश ने पिछले शुक्रवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता का चुनाव शुरू होने से पहले ही भाजपा विधायक दल की बैठक से बहिर्गमन कर दिया था। विजेंद्र ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यत्नाल और जारकीहोली ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम से मुलाकात की और अपनी राय व्यक्त की। विधायक दल की बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य पार्टी नेताओं की राय एकत्र करना था। सभी विधायक मौजूद थे, यहां तक कि यत्नाल और जारकीहोली भी बैठक में आए थे, लेकिन वे निर्मला सीतारामन और दुष्यंत कुमार गौतम के साथ अपनी राय साझा करने के बाद चले गए। हर नेता का अपमान असंतोष व्यक्त करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर मैं कुछ मुद्दों से निराश हूं तो मैं अपनी पार्टी के नेताओं के साथ 4 दीवारों के भीतर चर्चा करके इसे हल करने का प्रयास करूंगा, लेकिन कुछ नेता इसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हैं। कांग्रेस में अगले मुख्यमंत्री को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस आलाकमान के सख्त आदेश के बावजूद सवदत्ती यल्लम्मा विधायक विश्वास वैद्य ने खुले मंच से बयान दिया कि सतीश जारकीहोली अगले सीएम होंगे। बेलगावी जिले के यारगट्टी शहर में बोलते हुए विधायक विश्वास वैद्य ने कहा कि सतीश जारकीहोली का सीएम बनना सूर्य के उगने जितना सच है, जिन्होंने उत्तरी कर्नाटक में एक गैर पक्षपात पूर्ण प्रभाव विकसित किया है। दिवाली और राज्योत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना बनाई गई। इस आदेश के बावजूद कि सीएम के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। उद्घाटन समारोह में शामिल हुए सवदत्ती विधायक ने कहा कि अगले सीएम सतीश जारकीहोली होंगे। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है। क्या सतीश जारकीहोली को सीएम बनना चाहिए? सतीश जारकीहोली ने भी कई बार सीधे तौर पर कहा है कि मैं 2028 में सीएम पद का दावेदार हूं। इसी बीच सतीश जारकीहोली की मैसूर और दुबई यात्रा की भी खूब चर्चा हुई और कांग्रेस आलाकमान ने हस्तक्षेप करते हुए सख्त निर्देश दिए कि इस पद पर चर्चा न की जाए। श्री जगतगुरु मुरुगराजेंद्र बृहन्मठ के पुजारी डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा शरणरू को दूसरे पॉस्को मामले में गिरफ्तार किया गया है और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए कुछ घंटों बाद रिहा कर दिया गया। सोमवार की सुबह द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पुजारी की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया, जिसके बाद चित्रदुर्गा ग्रामीण पुलिस ने उन्हें दावणगेरे के विरक्त मठ से गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद स्वामी को चित्रदुर्ग जिला जेल ले जाया गया। इस बीच कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक आकस्मिक आवेदन दायर किया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर से पंढरपुर के लिए विशेष ट्रेन 22 नवंबर से चलेगी। पंडित राव चीड़ी को सहकार रत्न पुरस्कार कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।